जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पे राम की कृपा बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आसान पूजा विधि में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एकादशी कब है। विजया एकादशी। विजया एकादशी 13 तारीख को या 12 तारीख को। शुभ मुहूर्त बताएंगे, शुभ मुहूर्त कब है पूजा करने का, और पारण करने का भी मुहूर्त आपको बताएंगे कि पारण कब होगा। और सबसे जरूरी कि एकादशी व्रत हम लोग क्यों मनाते हैं, उसका महत्व सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से जरूर लिख दीजिए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा माना गया है कि एकादशी व्रत सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, यानी कि हम जाने अनजाने में जो पाप कर बैठते हैं उसके लिए ये एकादशी व्रत होता है। हर व्रत किसी न किसी को समर्पित होता है, लेकिन एकादशी व्रत ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ याचक अपने लिए करते हैं, ठीक है। उसका फल उन्हें खुद मिलता है। यानी कि हमसे जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, चलते समय पैरों के नीचे बहुत सारी चींटियां आ जाती, तो वो भी एक तरह का पाप ही है। तो इस तरह से जाने अनजाने में जो हम लोग पाप कर बैठते हैं, तो उस पाप को कटित करता है एकादशी व्रत। मोक्ष को देने वाला है एकादशी व्रत। और ये व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है। इस व्रत में विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो एकादशी व्रत मोक्ष को देने वाला है, इसका यही महत्व है। और हर साल 24 एकादशी मतलब मनाई जाती है, ठीक है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो बहुत सारे लोग दोनों एकादशी करते हैं और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं। विजया एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम लोग विजया एकादशी के नाम से जानते हैं और उस दिन ये व्रत रखते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे लोग कृष्ण पक्ष का भी एकादशी करते हैं और शुक्ल पक्ष दोनों का करते हैं। हर महीने में 2 एकादशी होती है और बहुत लोग 24 एकादशी करते हैं साल के, कुछ लोग 12 एकादशी करते हैं। तो ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम लोग विजया एकादशी कहते हैं। ऐसा माना गया है, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका पे विजय प्राप्त की थी। यानी कि इसी एकादशी का व्रत करके उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसका नाम विजया एकादशी भी पड़ा। तो चलिए जान लेते हैं कि विजया एकादशी किस दिन है, उसका डेट जान लेते हैं, मुहूर्त जान लेते हैं, पारण का भी मुहूर्त जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विजया एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। तो देखिए मतलब एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 फरवरी को। दिन है गुरुवार और ये दोपहर के 12:22 पर स्टार्ट हो रही है। और अगले दिन 13 फरवरी को दिन है शुक्रवार, दोपहर के 2:55 तक ये एकादशी तिथि रहेगी। अब उदया तिथि को देखते हुए हम लोग ये व्रत 13 फरवरी को मनाएंगे, यानी कि शुक्रवार को 13 फरवरी शुक्रवार को ये व्रत मनाया जाएगा, व्रत रखा जाएगा। देखिए एकादशी व्रत बिना पारण का अधूरा माना जाता है। जितना महत्व व्रत रखने का है उतना ही महत्व होता है इसके पारण का। तो पारण हमको करना है 14 फरवरी, यानी कि दिन है शनिवार, उस दिन पारण करना होगा। पारण करने का समय है सुबह के 6:35 से लेकर 8:52 तक ये समय रहेगा। इसी समय में आप पारण कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर हमें पूजा कैसे करनी है। तो पूजा में आपको उस दिन सुबह उठकर संकल्प लेना है एकादशी व्रत का कि हम एकादशी व्रत रखेंगे। संकल्प के बिना कोई भी पूजा पाठ सनातन धर्म में अधूरा माना जाता है। तो उस दिन आपको संकल्प लेना है व्रत करने का, और आपको विष्णु भगवान की फोटो प्रतिमा रखकर उनके सामने भोग अर्पित करके धूप दीप प्रज्वलित कर और फिर आपको उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना है। और आपको उस दिन विजया एकादशी का व्रत कथा भी पढ़नी है। और एक मंत्र, इस मंत्र से आप उस दिन एक माला कर सकते हैं, इससे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का एक माला आप जरूर करें और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। तो इस वीडियो में इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।